अभी तक हम मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। आगे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ टॉपिक्स छूटे हुए थे और इसके साथ साथ कुछ इसके क्वेश्चन भी करेंगे। इसकी लास्ट टॉपिक क्या थी? सम इम्पॉर्टेंट हिंट्स रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। माप एवं माप लेने वाले औजार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या है संकेत। पहला पॉइंट है, मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी होती है? 1/2 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच 1/64 इंच। और अगला पॉइंट क्या है कि सीट रूल स्टील रूल का प्रयोग किसी शाफ्ट पर कीवे की मार्किंग के लिए किया जाता है। जो की सीट रूल होती है ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? कीवे की मार्किंग के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है सिंक रूल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? सिंक रूल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? हम सिंक रूल को पढ़ चुके हैं। हम इसका प्रयोग मोल्डिंग शाफ्ट में करते हैं। मोल्डिंग शाफ्ट तो हम बता चुके हैं आप लोगों को, उसी शॉप में हम इसका यूज़ करते हैं। ये सभी स्केल से जो क्या होती है डिफरेंट होती है, थोड़ी बड़ी साइज में इसकी मापें होती हैं। इसके जो mm के खाने मिलीमीटर के खाने होते हैं ये बाकी जो स्टैंडर्ड रूल होती हैं इससे कुछ बड़े साइज में लिए जाते हैं, रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? जब मोल्डिंग शॉप में हम किसी जॉब को बनाते हैं, किसी मेटल को, इसमें क्या होता है मोल्डिंग शॉप में मेन फंक्शन इसका होता है किसी मेटल को लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं किसी फर्नेस में, उसके बाद उसी में कोई हमें जॉब दी जाती है, उसी शेप में हम उसे ढाल देते हैं, जिससे हम इसे मोल्डिंग शॉप को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ढलैया शॉप। उसी रूप में हम बना देते हैं। जब हम किसी भी जॉब को बनाते हैं, चाहे वो वैक्स हो या मेटल हो, जो भी कुछ हो, तो कोई भी चीज़ गर्म रहती है वो फैलती है और जब वो अपने सॉलिड अवस्था में आती है तो क्या होती है थोड़ी सी उसमें सिकुड़ जाती है, सिकुड़ापन आ जाता है। तो सिकुड़ापन को दूर करने के लिए हमें स्केल को बड़ा बनाना पड़ता है, उसके जो स्केल का पैमाना होता है। अगला पॉइंट हमारा है स्टील रूल एक प्रत्यक्ष मापी यानी डायरेक्ट टूल्स है तथा आउटसाइड कैलिपर एक इनडायरेक्ट टूल्स है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये कौन सा डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कौन कौन से है? स्टील रूल है, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये हमारे डायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट में कैलिपर आता है जो कि स्टील रूल की सहायता से इनसाइड आउटसाइड दोनों कैलिपर आते हैं और ये स्टील रूल की सहायता से हम इसकी मापें लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है गहरे सुराख तथा स्लॉट की माप लेने के लिए हम किस रूल का प्रयोग करते हैं? डेप्थ। जब हम किसी जॉब की डेप्थ नापते हैं या स्लॉट नापते हैं, ग्रुप बने होते हैं, इन सबको नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कौन से रूल का? नैरो रूल। अगला पॉइंट क्या है? ट्राई स्क्वायर का साइज स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है। इससे क्या है, हम ब्लेड और स्टॉक और ब्लेड दो ही चीज़ होते हैं ट्राई स्क्वायर में। जो हमारे ये परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है? स्टॉक होता है, और जो ये हॉरिजेंटल होता है ये हमारी ब्लेड होती है। इन दोनों को हम 90 पे करके ज्वाइंट कर लेते हैं एकदम फिक्स, और वो ज्वाइंट जो हमारे हॉरिजेंटल की होती है ब्लेड की, उसकी जो ऊपरी पॉइंट है और ये स्टॉक, इन दोनों के बीच की दूरी की इससे लंबाई ली जाती है। अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड मापों को 20 डिग्री सेल्सियस पर लेना चाहिए। अगला क्या है? एक अच्छे मेजरिंग टूल्स के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण? किसी ग्रेजुएशन यूनिफॉर्म और परिशुद्ध होनी चाहिए। क्या है इसके? ग्रेजुएशन यूनिफॉर्म। ये कोई भी जॉब है आपका तो एक अच्छी तरीके से हो, ये नहीं कि कोई भी जॉब उठा लाएं जो कि हमें मास्टर से हमें नापन आ गया हो। पहले हम मास्टर जो कोई भी चीज़ होती है, गेज होता है, गेज मास्टर से चेक करते हैं। स्टील रूल होती है तो एक स्टैंडर्ड रूल होती है, उसके थ्रू हम पहले चेक करके फिर ही हम और शॉप में यूज़ करेंगे उसको। और उसके साथ साथ उसकी एक्यूरेसी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है इसे आसानी से पढ़ा जा सके व प्रयोग में लाया जा सके, ऐसी भाषा में हो कि जो कि आसानी से उसे इजीली पढ़ सको आप और यूज़ भी कर सको, बहुत ज़्यादा उसका प्रोग्रामिंग टफ ना हो।
तीसरा है इस पर जंग वगैरह नहीं लगना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को लाते हैं उसे अच्छी तरीके से रखते हैं और यूज़ करने के बाद भी हम उसे सेफ रखते हैं। हमारा इसमें एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष मापी औजार है? प्रत्यक्ष मापी मतलब डायरेक्ट टूल्स। स्टैंडर्ड स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, आउटसाइड कैलिपर और स्ट्रेट एज। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, स्टैंडर्ड स्टील रूल कौन सा? ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या करना है, हमें मैचिंग करनी है। मैचिंग करने के विभिन्न प्रकार के स्टील रूल हैं और उसके वर्क दिए गए हैं, कौन कौन से उपयोग हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल, फ्लेक्सिबल स्टील रूल और हुक रूल। तो इन सब के तीनों के हमें वर्क बताने हैं कि इसका कौन सा वर्क होता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल का कौन सा वर्क होता है? स्टैंडर्ड स्टील रूल का वर्क क्या होता है? साधारण कार्यों का माप लेना। ये जनरली वर्कशॉप में यूज़ की जाती है। सेकंड हमारा होता है फ्लेक्सिबल रूल का। फ्लेक्सिबल रूल जो होती है उसका यूज़ क्या होता है हमारा? वक्राकार सर्कुलर आकृति के कार्यों में मापना। तीसरा जो हमारा है हुक रूल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? हुक रूल का यूज़ सुराख को अंदर के किनारे में मापा जाता है। और अगला क्या होता है, इनसाइड कैलिपर पर साइज को सेट करना होता है। ये हमारे हुक रूल का यूज़ होता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है।